हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम के बीच कौन कौन से अंतर होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी के कौन कौन से घटक हैं और मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, इन सभी को हम देखेंगे। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, पूरे YouTube पर ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए और ये NCERT के पूरा निचोड़ नोट्स है। तो आप लोग यदि यह पढ़ लीजिएगा तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। हम पृथ्वी के दो प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से देखिए। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक तो भौतिक घटक होते हैं जिसे प्राकृतिक घटक भी कहते हैं, और दूसरा होता है मानवीय घटक। क्या है? दूसरा है मानवीय घटक। भौतिक घटक किसे कहते हैं? भौतिक घटक के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण के तत्वों के अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भू आकृति, मृदा, जलवायु आदि सभी शामिल है। और मानवीय घटक किसे कहेंगे? मानवीय घटक के अंतर्गत गृह, गांव, नगर, सड़क, रेल का जाल, उद्योग, खेत, पतन, उपयोग में आने वाली वस्तुएं आदि सभी शामिल है। तो इसी का हम वर्गीकरण कर देते हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन है? भूगोल के दो प्रमुख शाखाएं, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल किसका अध्ययन करेगा? मानव भूगोल वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब मानव भूगोल में मनुष्य और वातावरण के बीच जो संबंध है उसके अध्ययन किया जाता है। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति। भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्र अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। क्या है? भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। ये पहला पॉइंट है मानव भूगोल की प्रकृति में, ये पहला पॉइंट है। पॉइंट वाइज पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कितना पॉइंट लिखें उसके आधार पे नंबर मिलता है, ना कि आप पूरे ऐसे के टाइप लिखिएगा तो उसमें एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसमें आपको पूरा नंबर नहीं देगा, वो एक नॉर्मल सा मार्जिन करते हुए निकल जाता है। लेकिन आप जब पॉइंट वाइज लिखिएगा तो उसमें पॉइंट पे नंबर मिलता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। भौतिक भूगोल एवं मानवीय भूगोल के अंदर जो घटक है, यह दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है। भौतिक घटक मानव के रहन सहन और उसकी सामाजिक आर्थिक क्रिया को प्रभावित करता है और मानव जीवन भी प्रकृति पर निर्भर करता है। भौतिक पर्यावरण मानव पर्यावरण को प्रभावित करती है और मानव पर्यावरण भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। प्रकृति क्या है? प्राकृतिक मानव के विकास के लिए भरपूर अवसर प्रदान करती है और मानव इन अवसरों का उपयोग अपने विकास के लिए करता है। क्या है? प्रकृति मानव के विकास के लिए भरपूर अवसर प्रदान करता है और मानव इन अवसरों को प्रदान, जैसे कि हम देख सकते हैं प्राकृतिक में सभी तत्व पाए, जैसे खनिज भी पाया जाता है, मिनरल सभी चीज़ पाए जाते हैं और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अपने सुविधानुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषय और मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। उसकी मानवीय घटक और मानवीय गतिविधियां हैं। क्या है? उसकी मानवीय घटक और मानवीय गतिविधियां हैं। तो और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हम भूगोल का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा था बोर्ड में कि हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं। भूगोल का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पृथ्वी को
मानव के घर के रूप में देखा जाता है और भूगोल उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पाला है। क्या है? जिन्होंने मानव को पाला है। तो भूगोल उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है, ठीक है, जिन्होंने मानव को पाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे।